अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। मेरा आज का टॉपिक है हज। हज के मायने हैं कसद और इरादा करना के हैं, और इस्लामी इस्तिलाह में हज के महीनों में मखसूस दिनों में मखसूस मकामात की मखसूस अफ़ाल के साथ ज़ियारत करना हज कहलाता है। हज के 3 फ़राइज़ हैं। पहला एहराम बांधना, दूसरा वक़ूफ़े अरफ़ात, तीसरा तवाफ़। अब मैं आपको हज के वाजिब होने की शराइत बताती चलूँ। पहली मुसलमान होना, दूसरी आकिल होना, तीसरी बालिग होना, चौथा आज़ाद होना और पाँचवीं हज की इस्तिताअत रखना। कुरान पाक में हज की फ़जीलत और अहमियत के बारे में बयान है। कुरान पाक में है, और पूरा करो हज और उम्रा अल्लाह की रज़ा के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, ऐ लोगो, तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया है, इसलिए इसको अदा करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा हर रोज़ अपने हाजी बंदों के लिए 120 रहमतें नाजिल फरमाता है। इनमें से 60 रहमतें इन लोगों के लिए होती हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं, 40 इनके लिए जो वहाँ नमाज पढ़ते हैं, और 20 इन लोगों के लिए जो सिर्फ काबा को देखते रहते हैं। कुरान पाक में एक और जगह फरमान है, और अल्लाह के लिए फ़र्ज़ है लोगों पर हज इसके घर का जो ताकत रखता हो वहाँ तक पहुँचने की। सूरतुल हज में इरशाद है, और इन्हें चाहिए कि इस कदीम तरीन घर का तवाफ़ करें। हज ना करने पर वईद सुनाई गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिताअत रखने के बावजूद हज ना करने वालों को मुसलमान की सफ से निकाल दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस साहिब इस्तिताअत को किसी बीमारी या किसी हकीकी मजबूरी या जाबिर हुक्मरान ने ना रोक रखा हो और वो इसके बावजूद हज ना करे, तो इसे इख्तियार है कि वो यहूदी होकर मरे। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज और उम्रे पर जाने वाले अल्लाह के खुसूसी मेहमान हैं, और अल्लाह से दुआ करें तो अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है, और मग़फ़िरत तलब करें तो बख्श देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारका है, हज और उम्रा साथ साथ करो, दोनों फ़ुकर और मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह लोहार और सुनार की बट्टी लोहे और सोने और चांदी का मैल कुचैल दूर कर देती है। अब मैं आपको हज के फ़लसफ़े के बारे में बताती चलूँ कि हज की हकीकत अल्लाह की रहमतों और बरकतों के नज़ूल की जगह की ज़ियारत करना, अल्लाह के घर में हाजिर होना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह अल्लाह ताला की दावत पर लब्बैक कहना, और इस बेमिसल कुर्बानी की रूह को ज़िंदा करना है जिसकी बुनियाद अल्लाह ताला के 2 अजीम रसूलों ने रखी थी, और अल्लाह के हुक्म के सामने फरमाबरदारी और अतात गुजारी के साथ गर्दन झुका दी थी। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तमद्दुन के इस इब्तिदाई दौर में सादा और अनसिले कपड़े पहनते थे, इसी तरह मुसलमान हज के दौरान बगैर सिले कपड़े पहनते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह अपने आप को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करने जाते हैं। इतने दिनों तक सर के बाल नहीं तराशते, दुनिया की ऐश वाली हर तकलीफ़ ज़िंदगी से परहेज़ करते हैं, खुशबू लगाते हैं, न रंगीन कपड़े पहनते हैं और ना ही सर डांपते हैं, जिनसी ख्वाहिशात से दूर रहते हैं, और जिस वालहाना अंदाज से हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम 3 दिन के सफ़र से थके हारे अल्लाह की बारगाह में दौड़ते हुए आए थे, और तकरीबन 4000 बरस पहले जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में लब्बैक कहा था, इसी तरह अल्लाहुम्मा लब्बैक का तराना बुलंद करते हुए मुख्तलिफ ममालिक और दूर और नज़दीक से सफ़र करके काबा में हाजिर होते हैं और कहते हैं, मैं एक फ़र्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, मैं एक फ़र्ज़ मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ।
کیا آپ کو پتہ ہے پہلا حج کب فرض ہوا؟ پہلا حج 9 ہجری کو فرض ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج 9 ذی الحج 10 ہجری کو کیا تھا۔ پہلے حج کے امیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔